हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू टेक्निकल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्सेल में कैसे आप लोग अलग अलग फार्मूला का यूज़ करके लोन का ईएमआई इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और नंबर ऑफ मंथ जिसके लिए आप लोग लोन लेते हैं वो आपको नोन होता है और बाकी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेनली हम लोग 4-5 फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेल में यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिख रहा है, रेट दिख रहा है और नंबर ऑफ मंथ जिसके लिए लोन होता है वो लोन पीरियड भी दिख रहा है। पहले मंथ्स में हम लोग सीरियल नंबर इंसर्ट कर लेते हैं 1 2 3 4। इसमें अब पहले 1 और 2 दोनों सेलेक्ट करके हम लोग ड्रैग करेंगे। सिर्फ 1 जैसे अभी मैंने किया है उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो हर जगह 1 ही दिखेगा। तो ऐसा नहीं करके 1 2 दोनों सेलेक्ट करके और फिर ड्रैग करना होता है। इससे आपका नंबर ऑफ मंथ जो कि हमारा 36 है वहाँ तक ड्रैग करके और छोड़ देना होगा। यहाँ से मैं 37 को हटा लेता हूँ और हमारा नंबर ऑफ मंथ हो गया। और इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है रिमेनिंग। मैंने ये फॉर्मेट पहले से ही बना रखा है। रिमेनिंग में हमें अब एक फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू, और जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वही हमारा फर्स्ट मंथ के लिए रिमेनिंग होगा। तो वो हम पहले यहाँ पे इंटर कर लेते हैं इक्वल्स टू और प्रिंसिपल अमाउंट वाला सेल। प्रिंसिपल अमाउंट में मैंने अभी RS टेक्स्ट भी लिखा है जो कि बाद में मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन में नंबर ही सिर्फ आता है, टेक्स्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो पहला मंथ में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वही रिमेनिंग होगा। और ये प्रिंसिपल वो है जो आप पर मंथ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू PPM की, और उसके बाद रेट ये हमारा एनुअल रेट है तो इसको 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मंथली रेट निकल सके, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट भी मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद बाई 12 हम लोग लगा देंगे। बाई 12 लगाने के बाद इसमें दिख रहा है PER, यानी कि कौन सा मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो पहले मंथ को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, पहला मंथ वाला सेल। उसके बाद फिर कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। NPER दिख रहा है यानी कि नंबर ऑफ मंथ टोटल, ये 36 है, उस वाले सेल को सेलेक्ट करके फिर इसमें कॉमा लगाएंगे और ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो उस वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपको एक प्रिकॉशन लेना होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट से पहले माइनस का साइन लगाना होगा, नहीं तो आपको पूरा जो कैलकुलेशन है वो एरर हो जाएगा। यहाँ पे गूगल शीट में हम लोग चले आए हैं। यहाँ पे आपका पूरा फार्मूला में सारा चीज़ दिखता है कि क्या आपको कैसे लगाना है। तो ये प्रिंसिपल के पहले हमने माइनस का साइन लगा लिया है ताकि नेगेटिव वैल्यू हमारा ना आए। वही फार्मूला जो मैंने बताया था वही यहाँ भी काम करेगा, इसमें बेटर वे में आप देख पाएंगे। रिमेनिंग जो है हमारा घटते जाएगा और प्रिंसिपल, यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें IPMT वाला फार्मूला लगाना होगा इक्वल्स टू IPMT, और रेट के जगह पे हम लोग 10% वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये कौन सा मंथ के लिए आपको करना है तो उसके लिए आप वो सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट मंथ। उसके बाद फिर कॉमा लगा के नंबर ऑफ मंथ वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपको प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा फ़िलहाल जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया है वही है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर प्रिंसिपल वाले सेल को। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग पहले उसके माइनस लगा लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा वो अमाउंट भी दिख रहा है।
और टोटल ईएमआई हमारा पूरा कांस्टेंट रहेगा ऊपर से नीचे तक हर महीने। तो इसमें हम लोग लगा लेते हैं इक्वल्स टू PMT ब्रैकेट ओपन, और फिर जो भी फार्मूला में दिख रहा है रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह सब हम लोग ऊपर से सेलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर में जो 3 वैल्यू है वो हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक कांस्टेंट होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। वो 3 सेल को कांस्टेंट रखना है, अगर उसको बिना कांस्टेंट रखे हुए करेंगे तो पूरा एरर दिखने लगेगा। वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। रिमेनिंग वाले को हम लोग नीचे तक ड्रैग करके कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ड्रैग करूँगा तो रिमेनिंग 5000 बार बार कॉपी होगा, तो वैसा नहीं करना है। इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। प्रिंसिपल वाले में हर थर्ड रो के हर सेल का जो वैल्यू है उसको हम लोग F4 टाइप करके कांस्टेंट रख लेंगे, नहीं तो ऐसा एरर दिखेगा बार बार। तो थर्ड रो वाला जो भी है, जैसे कि प्रिंसिपल, रेट और लोन पीरियड, इसमें हम लोग F4 टाइप करके कांस्टेंट रख लेते हैं। पहले D3 को मैं ऊपर फार्मूला बार में सेलेक्ट करता हूँ और इसको F4 टाइप करके कांस्टेंट कर लेता हूँ, ताकि नीचे जब मैं इसे ड्रैग करूँ तो ये कांस्टेंट हो। यहाँ पे डॉलर का साइन बीच में आ गया और ये फिक्स हो गया। वैसे ही लास्ट में भी कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ थर्ड रो का आपको सेल दिखेगा हर को आपको फिक्स करना होगा। एक भी, जैसे मैंने अभी एक छोड़ दिया तो ये नीचे ड्रैग करने पर मुझे एरर दिखाएगा। अब इंटरेस्ट में भी सेम वही करना है, थर्ड रो वाले सेल्स को F4 टाइप करके कांस्टेंट कर लेना है। टोटल ईएमआई आपका वैसे भी कांस्टेंट रहेगा, तो सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट ना करके आप फार्मूला भी यूज़ करते हैं तो आपका सारा जो कुछ भी चेंज करेंगे तो उस बेसिस पर आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जब मैंने थर्ड रो को कांस्टेंट कर लिया तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है हर महीने जो हम लोग पे करते हैं वो चेंज होके यहाँ पे आ चुका है। इससे पहले ये एरर दिखता था। यहाँ 36 मंथ तक कितना प्रिंसिपल जाएगा वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये रिमेनिंग जो है इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट माइनस जो हमने पे कर दिया वो होना चाहिए। तो उसके लिए इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला हमें सेकेंड रो में लगाना होगा, सेकेंड मंथ के रो में। फर्स्ट में 5 लाख जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें लगाएंगे इक्वल टू, ये रिमेनिंग वाला जो पहला है उसमें से सेकेंड वाला को इंटर कर देंगे। यहाँ पे इंटर करने के बाद हमारा वैल्यू आ चुका है, और अब इसे ऊपर से नीचे तक ड्रैग करेंगे तो हमें ये वैल्यू कॉन्स्टेंटली घटता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो भी हम लोग अमाउंट पे कर देंगे वो दोबारा इसमें नहीं दिखेगा, उतना माइनस होता जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग होगा और ये प्रिंसिपल इंक्रीजिंग होगा। इससे आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि आपका फार्मूला जो लगाया गया है वो सही है या नहीं। और टोटल ईएमआई थ्रू आउट द कॉलम कांस्टेंट होगा। और लास्ट में हम लोग सम वाला फार्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं। टोटल देख पाएंगे कि कितना ईएमआई हुआ, कितना इंटरेस्ट हुआ, कितना प्रिंसिपल हुआ। और टोटल ईएमआई को जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर से नीचे तक कांस्टेंट ही होगा। सारा फार्मूला में जो भी थर्ड रो है उसको कांस्टेंट रखना होगा, फिक्स रखना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू आप जब प्रिंसिपल का चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन होके आपका रिमेनिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल ईएमआई भी चेंज होता जाएगा। रेट भी चेंज करेंगे तो उस बेसिस पे भी होता जाएगा। यानी कि आपका स्ट्रक्चर टोटल रेडी है, इसमें आपको बस वैल्यू इंटर करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एज अ कैलकुलेटर ये आप इस वर्क कर सकता है। यहाँ पे अब हम लोग टोटल करेंगे तो सेकंड कॉलम में हम लोग ने टोटल लिख लिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, और ऊपर में जहाँ से हमारा वैल्यू शुरू होता है उस वाले सेल को सेलेक्ट करके डाउन तक चले आएंगे। सारा सेलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे सम दिखने लगेगा।
यहाँ पे मैंने पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और इंटर किया तो यहाँ पे आ गया टोटल। ये हमारा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट दिख रहा है। जितना प्रिंसिपल हमने बोरो किया टोटल प्रिंसिपल उतना ही होगा। जो भी आप लोग वैल्यू में चेंज करेंगे उस हिसाब से आपका सारा सम और जो भी फंक्शन हमने लगाया है, जो भी फार्मूला, वो चेंज होता जाएगा। इसमें भी वही सम वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें टोटल इंटरेस्ट आपका दिख जाएगा कि कितना इंटरेस्ट आपको टोटल इस पे लगा। और यहाँ पे टोटल ईएमआई जो पर मंथ हमने ईएमआई दिया उसका टोटल सम कितना हुआ। टोटल प्रिंसिपल उतना ही होगा जितना हमने बोरो किया। टोटल इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट होकर 10% से आएगा और फिर यहाँ पे टोटल ईएमआई। तो इस वीडियो में मेनली हमने इन्हीं 4 फंक्शन का यूज़ किया, 4 फार्मूले का, और पूरा लोन के सारे चीज़ों को कैलकुलेट करना सीख लिया। यहाँ पे आप इसे कॉपी करके और एक्सेल में पेस्ट कर लेंगे तो सारा जो आपका वर्क है वो एक्सेल में चला आएगा। यहाँ भी हमने सम लगाया तो टोटल ईएमआई कितना हुआ वो भी दिख रहा है, 580, जो कि आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू टेक्निकल वर्ल्ड। यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।